ये सिर्फ फेसबुक के ऊपर और बाकी जगह पे होते हैं, और मैं काम पे होता हूँ, लोगों के बीच में होता हूँ। 24 घंटे काला अक्षर भैंस बराबर होता है, इसलिए जो चीज़ हो रही है वो नज़र नहीं आती। अब पिछले 5 साल वो लाइटें बंद पड़ी रही, जिस दिन मैं आया उस दिन से चालू है। उस लाइटों का बिल मैं खुद अपनी जेब से देता हूँ। सवाल के सारे जवाब पहले दे देने आपको। उसके बाद जी ने पीछे बयान दिया, आपने सुना था, उन्होंने कहा कि बाली साहब ले गए थे नगरोटा, हम वापस बिलासपुर ले आए, है ना। तो पिछले 5 साल में गया वापस। कोई क्या कहता है उसमें मेरा कोई मतलब, कोई झूठ सुबह से शाम तक बोलता रहे कि उनके कोई कार्य, उनके कार्य हैं क्या, पहले तो मुझे ये बताएं कौन सा करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। विनायक ठाकुर, और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला विधानसभा सत्र में। आज हमारे साथ जो है कैबिनेट रैंक आरएस वाली हैं और नगरोटा बगुआ से विधायक भी हैं। उनसे बात करेंगे। अभी कर्मचारियों की समस्याएं जो है उन्होंने सुनी है यहाँ पर, और ज्ञापन जो है कर्मचारी वर्ग ने जो है यहाँ पर सौंपे हैं उनको। तो बहुत से विषय हैं, बहुत सी चर्चाएँ हैं, और आरएस वाली का उस पर क्या रुख है उस पर बात करेंगे। अभी आरएस वाली देख सकते हैं यहाँ पर जो है ज्ञापन रिसीव करते हुए, यहाँ पे कर्मचारी वर्ग हैं वो उनका जो है ज्ञापन रिसीव कर रहे हैं। बात करेंगे, बहुत से विषय हैं आज चर्चा में, और कहीं ना कहीं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आज कर्मचारियों से मिलने पहुँचे हैं, कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ को? ये देखिए, कर्मचारी जो हैं ये हमारे परिवार के, हिमाचल परिवार के सदस्य हैं, और हिमाचल जो है उसको मैं एक मानता हूँ। हिमाचलियत को ये सब जो नौजवान हैं और जितने लोग हिमाचल के हैं वो जिंदा रखते हैं, और मुझे लगता है कि ये कर्तव्य है कि हम कर्मचारियों से मिलें, उनकी आवाज़ को सुने। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया, और सरकार के द्वारा उनकी आवाज़ सुनी जाए, उन तक पहुंचा जाए। ये मेरा ध्याय, मेरे को लगता है ये मेरा कर्तव्य है, उसी के लिए मैं यहाँ पहुँचा। सर बीते दिवस जो है नगरोटा बगुआ के पूर्व विधायक अरुण कुमार कुक्का हैं, उन्होंने कहा है कि जीएस वाली ने तो बहुत काम कराया, लेकिन आपने क्या किया, ये सवाल उन्होंने मीडिया में किया, क्या कहेंगे? देखिए, जिन्होंने भी जो भी कहा वो लोग उनका उत्तर देते हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी करता नहीं, पर नगरोटा बगुआ में आप खुद जाइए, सबसे पहले जाइएगा नगरोटा में, कुआड़ी में, वहाँ यहाँ से जब जाएंगे तो पहले बलदर आ जाएगा, बलदर आएगा तो बलदर रुक जाना, आपने जाना है, वहाँ वीडियो लेनी है, और वहाँ आईटीआई देखनी है, जो आईटीआई अनाउंस हुई थी 2017 से पहले। बलदर के हैं ये बच्चे बलदर के हैं। देखो इन कैमरा में दिखाओ भाई, ये बलदर से बताना जरा बच्चे कहाँ कितने 2016 में अनाउंस हुई थी। 5 साल निकल गए, उस आईटीआई के अंदर पैसे भी पड़े थे, पर उसमें कभी काम नहीं हुआ। ये कहते थे हेलीकॉप्टर में बाली साहब जाएंगे तब आईटीआई का काम होगा, कि रास्ता तो बन नहीं सकता। आज वो रास्ता जाके देखना, वो रास्ता जो है वो 4-4 ट्रक निकल जाएंगे, इतना बड़ा बना है। और भव्य आईटीआई, हिमाचल की सबसे बड़ी आईटीआई, मॉडल आईटीआई तैयार होने जा रही है। मतलब उसका जो सारे फ्लोर है, सारी बिल्डिंग है, भव्य आईटीआई, मॉडल आईटीआई हिमाचल की तैयार होने जा रही है बलदर में। और ये नगरोटा की तीसरी आईटीआई है। कंस्टिट्यूंसियों में एक मुश्किल से होती है, ये तीसरी है। उसके बाद आप कुआड़ी चले जाएंगे, जब जाएंगे तो रास्ते में कुआड़ी आ जाएगा। क्या आएगा? कुआड़ी। ये आपने रूट याद रखना है, रूट को आगे पीछे मत करना। बलदर के बाद जाना कुआड़ी। कुआड़ी में जाके आपने देखना कि वहाँ पे हिमाचल का एकमात्र सबसे बड़ा स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। कौन सा स्कूल? डे बोर्डिंग स्कूल। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। हिमाचल में सिर्फ 5 मिले, वो 5 का काम चालू, अभी तक काम चालू बहुत कम का हुआ। 5 मिले पहले शरण में, उसके बाद 5 और मिले। तो 68 विधानसभाओं में पहले 5 स्कूल में जो 5 स्कूल का काम चला है, अभी तक शायद 2-3 का ही चला हुआ है। उसमें उस बिल्डिंग का पहला लेंटर भी पड़ गया हुआ है, और सबसे स्पीड में काम जो है वो नगरोटा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का चला है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाइएगा तो नगरोटा पहुंच जाएंगे आप। नगरोटा के अंदर हटवास पहुंचेंगे, तो हटवास में आपने सबसे पहले पहुंच जाना। वहाँ पे जो ग्राउंड है उसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बच्चे, नौजवान, लेडीज़, वृद्ध, नगरोटा का पूरी विधानसभा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले जाइए
वहीं से हटवा से शुरू हो जाइएगा, मारुति के शोरूम जहाँ पे है, और सुनेड़ तक चलते रहिएगा। वहाँ पे दोनों साइड जो रोड्स की वाइडनिंग है, क्योंकि अब ये नेशनल हाईवे नहीं रहा, नेशनल हाईवे पीछे से जा रहा है, उसके ऊपर मैं अभी आऊँगा, तो उस पर जाइएगा और उस पर जाके आप जो नालियाँ हैं उसका काम चल के साथ में पाथवे का काम चल रहा है। अभी तक तो आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, इसके बाद पाथवे बनेगा, उसके बाद लाइटें लगेंगी और पेड़ लगेंगे। तो ये पाथवे जो है ये मारुति के जो शोरूम है उससे नीचे से शुरू होगा और ठारू सुनेड़ होता हुआ वो आगे जाएगा। तो उसका काम नालियों का वहाँ तक ठारू तक पहुँच गया है। अभी पूरा बाजार में भी बनेगी, बाजार में वाइडनिंग होगी। फिर उसके बीच में आप रुक जाइएगा, उसके बाईं ओर देखिएगा, बाईं ओर लेफ्ट, और लेफ्ट में आप देखेंगे लिदवड़ मेला है, ग्राउंड जो है उसका काम चल रहा है। उस लिदवड़ मेला ग्राउंड को भव्य लिदवड़ मेला ग्राउंड कर रहे हैं। उससे फिर थोड़ी दाईं ओर देखिएगा, दाईं ओर जाके आप वहाँ पे गांधी ग्राउंड हुआ करता था, उसका गांधी ग्राउंड का पूरी बाउंड्री वॉल टूट के उसका बड़ी बाउंड्री वॉल बन के उसके गेट बन के उसका स्टेज बन रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद आप वापस आइएगा, वापस आके आप बस स्टैंड क्रॉस करेंगे तो उसके नारदा शारदा जी मंदिर जाके मत्था टेकिएगा। क्या करेंगे? मत्था टेकिएगा। फिर माता के मंदिर में वहाँ पे द्वार बन रहा है, और उसके जब आप दाईं ओर देखेंगे, जब अंदर की तरफ जाएंगे तो दाईं ओर देखना पड़ेगा। तो दाईं ओर देख के आप देखेंगे कि वहाँ पे 27 करोड़ की लागत से टेंडर हुआ, और उसके अंदर एक भव्य बिल्डिंग जो है पार्किंग की, और पार्किंग की बिल्डिंग के साथ उसके अंदर मॉल, दुकानें, मतलब उसमें हमने मॉल बड़ी नहीं रखी, दुकानें रखी ताकि छोटा व्यापारी जो है उसका काम कम ना हो, इसलिए उसमें दुकानें बन रही है। और उसके बाद ऊपर उसमें नीचे बैंक्वेट हॉल बन रहा है ताकि उसके अंदर प्रोग्राम हो, और ये सब कमेटी के पास रहेगा। और सबसे ऊपर के फ्लोर में सिनेमा हॉल बन रहा है, पहली सरकारी बिल्डिंग जिसमें सिनेमा हॉल बन रहा है, और उसका टेंडर लग गया, टेंडर अवार्ड हो गया, अब काम चालू हो गया। उसके बाद सुन लीजिए, अभी मेरे को बोलने दीजिए, अभी आप बोलने नहीं देंगे। ये जो नालियाँ और पाथवे जो बन रहा है, ये लोगों को लग रहा होगा ये नाली और पाथवे है, ये तो बस नाली और पाथवे बन जाएगा। ये 22 करोड़ रुपए लग रहा है। कितना लग रहा है? 22 करोड़ रुपए नालियाँ, पाथवे, और उसके साथ जो उसके ऊपर कॉबल स्टोन लगना है, लाइटें लगनी है, पेड़ लगने हैं। उसके बाद थोड़ा सा वापिस जाइएगा कॉलेज की तरफ, कॉलेज के अंदर चले जाइएगा, डिग्री कॉलेज के अंदर, और डिग्री कॉलेज के अंदर गर्ल्स हॉस्टल का काम 5.5 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, BSNL ने लिया है, और उसका काम चल रहा है, मतलब पूरी स्पीड में चल रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ चल रहा है, पूरी स्पीड में चल रहा है। उसके बाद आप आगे को चल पड़िएगा। कहाँ को चल पड़ेंगे? अगली तरफ को चल पड़िएगा, और उस तरफ रजियाणे में चले जाइएगा। रजियाणे के अंदर 2 बिल्डिंगें बनी हैं। एक बिल्डिंग बनी है जो विकास पुरुष जी ने बनवाई थी, जो मैंने पहले वो इन्होंने पिछले 5 साल उसको बंद पड़ा रखा, ताला लगा रहा, उसका ताला खोला, और अब उस बिल्डिंग को HPTDC को दिया है। उसके अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन और प्रोग्राम्स के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए, और साथ में रेस्टोरेंट वगैरह, होटल के रूम वगैरह बन रहे हैं। वो एक तो उसको चालू कर रहे हैं, उसके साथ ही थोड़ा और आगे चले जाइएगा तो वहाँ पे अभी हमने 8.5 करोड़ रुपए का टेंडर किया है वर्किंग वुमन हॉस्टल का, तो वो बन रहा है। उसके बाद आप ये जो नेशनल हाईवे देखते हैं नगरोटा का, नगरोटा बगुआ, तो पूरा का पूरा ही हमने इस टाइम काम चला हुआ, पूरा का पूरा खुदा हुआ है। मतलब आप जब कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे हर तरफ आपको काम, हर चौक पे काम नजर आएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बड़ो चौक की, बड़ो चौक पे एक रेन शेल्टर होता था, है ना, एक छतरी लगी हुई थी, तो उस छतरी के नीचे लोग बैठते थे। छतरी लगाई थी, उसके अंदर पहले उसमें एक बोर्ड लगा था, वो कहीं टूट गया था, वो मैंने दोबारा लगवाया कि भैया रेन शेल्टर का बोर्ड लगा दो। वो छतरी लगी थी, उस छतरी के अंदर लोग जाके बैठते थे। मैंने वहाँ पे टूरिज्म से एक बड़ा क्लॉक टावर, जैसा आप देखते हैं इससे भी बड़ा क्लॉक टावर बनाने के लिए वहाँ पैसा दिया, और आज वहाँ भव्य क्लॉक टावर बन रहा है, पर लोगों के बैठने की जगह ग्राउंड फ्लोर पे है। जब ऊपर क्लॉक टावर बनेगा, जो नीचे वाला फ्लोर है वो लोग बैठने की जगह बनाई है, पर बोलते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर होता है, इसलिए जो चीज़ हो रही है वो नज़र नहीं आती। अभी यही जो बड़ो का काम है, जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो पूरे आगे की तरफ जाते हुए बड़ो तक आप अलग अलग चौकों पे, सरोत्री में, सुन्नी में, अलग अलग जगह पे, सद्दू में आप लाइटें देखते हैं।
ये सब लाइटें हमने जो हाई मास्क लाइट्स हैं वो लगाई हैं कि वो लाइट्स की ज़रूरत है। अभी बड़ों के अंदर भी यही टेंडर जो टूरिज्म का हुआ है बड़ों के अंदर भी है, वहाँ भी पाथवे, वहाँ भी नालियाँ, वहाँ भी जो पेड़, वहाँ भी लाइटें, इन सब का काम वहाँ पे लगने लगा है। कोई भी काम करने के लिए समय चाहिए होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नगरोटा में सबसे बड़ा भव्य इंजीनियरिंग कॉलेज था। किसने बनाया? लोगों ने बनाया। किनके समय पे बनाया? विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने बनाया, उनके कार्यकाल में बना। तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको बड़ा कैसे करना था? वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं थी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे बड़ी फील्ड होती है। पिछले 5 साल एक भी संस्थान, एक भी कॉलेज नहीं आ पाया। जो आया था वो भी चला गया। यहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग की क्लासेस बैठती, नड्डा जी ने पीछे बयान दिया, आपने सुना था? उन्होंने कहा कि बाली साहब ले गए थे नगरोटा, हम वापस बिलासपुर ले आए, है ना। तो पिछले 5 साल में गया वापस। तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो उसके अंदर बड़ा करने की जरूरत थी। तो क्या खोलना था? कंप्यूटर इंजीनियरिंग खोलनी थी। सबसे बड़ी फील्ड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, सब जगह जरूरत होती है। हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वहाँ पे क्लासेस भी बिठा दी। 76 बच्चों का बैच बैठ गया। पहला बैच इसी साल बैठा और उसको लेके भी आया और उसको इम्प्लीमेंट भी कराया। दूसरा जो हमारा मेडिकल कॉलेज था टांडा में, IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज था कि नहीं था? था, पर टांडा में नहीं था। टांडा में मुझे लगा कि ये एक सपना था हमारे लोगों का, ये सपना था विकास पुरुष का और मुझे इसको पूरा करना है। मैंने वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी लाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि नर्सिंग कॉलेज भी दिया और क्लासेस भी शुरू करा दी। पहला बैच इस साल से बैठ गया। अब ये जो चीज़ें हैं, मैं जब कहता हूँ, अब नेशनल हाईवे की बात कर लेते हैं। ये नेशनल हाईवे का जो काम है इकट्ठा पहले ही डिक्लेयर हो गया। कब डिक्लेयर हुआ? विकास पुरुष जी के समय पे हुआ, डिक्लेयर हो गया, पर बन नहीं पाया। जैसे बल्दर ITI, जैसे बाकी चीज़ें, जैसे PHC पटियार, बाकी चीज़ें छोड़ दो, PHC पटियार नहीं बन पाई। डिक्लेयर हो गई, चालू करा दी, बन नहीं पाई, क्योंकि पड़ी रह गई। आखिरी में जाके इन्होंने सिर्फ एक फट्टा लगाया सबने। उसको आने के बाद मैंने शुरू किया, क्योंकि इन्होंने उस PSC के अंदर, जो PSC के अंदर करोड़ों रुपए लगना है, उस PSC के अंदर अगर ये मात्र लाख, 2 लाख या 4 लाख रुपए डलवाएंगे तो उसका तो टेंडर भी नहीं हो सकता। टेंडर भी नहीं हो सकता। पहले मेरी बात करने दीजिए। टेंडर भी नहीं हो सकता। तो उसके अंदर जो प्रावधान है वो लाखों रुपए का होना है, तब जाके बनना है। अब ये नेशनल हाईवे जो है ये तब डिक्लेयर हुआ था जब विकास पुरुष जी थे, पर ये हर जगह बन गया। कछियारी तक बन के आ गया, आगे नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इसका एक भी परमिशन क्लियर नहीं हुई। जैसे मैं बना, मैंने सभी की सभी परमिशनें, जैसे मैं बना मैंने सभी की सभी परमिशनें क्लियर करवाई। चाहे वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस थी, हजारों पेड़ कटने की क्लियरेंस होनी थी, चाहे वो कैप्टिव क्रशर की थी, चाहे वो बाग की थी, चाहे वो काम चालू कराने के लिए हजारों परमिशनें थी। वो सारी नेशनल हाईवे वालों को बुलाया, एक बार नहीं 10 बार बुलाया। शिमला अपने ऑफिस में, सेक्रेटरीट में बुलाया और उस काम को रिकॉर्ड पीरियड पे चालू करवाया और चालू करा के नगरोटा के बच्चे नौकरी लगाए। आज वहाँ सैकड़ों बच्चे नगरोटा के नौकरी कर रहे हैं, सैकड़ों, और नगरोटा के बच्चों को रोजगार भी दिलवाया, काम भी चालू करवाया। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इसी नेशनल हाईवे के अंदर एक यूटिलिटी बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी पेट्रोल पंप भी होता है, मॉल भी होता है, गाड़ियाँ साफ करने की, बाकी चीज़ें, दुकानें भी होती हैं। ये परोर के आगे था, मतलब आगे था, सुलह विधानसभा में था। ये हमने सुलह विधानसभा से आते ही शिफ्ट करवाया नगरोटा के अंदर, आते ही शिफ्ट करवाया और आज ये नगरोटा के अंदर इसका ऑक्शन भी हो गई। आगे जाके ये किसी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दिया है, ये वो अपने आप PPP मोड में बनाएंगे, जिसमें हमारी कंस्टिट्यूंसी में सारा नेशनल हाईवे का जो उनका जो चाहे दुकानें होती हैं, चाहे मॉल होता है, चाहे बाकी चीज़ें होती हैं, चाहे पेट्रोल पंप होता है, वो सब बनेगा। नेशनल हाईवे का काम रात दिन एक करके स्पीड में चालू करवाया कि 1 मिनट न रुके। पीछे इसका कैप्टिव क्रशर का रुक गया था, पीछे इन्होंने भेज दिया था नेशनल हाईवे वालों को, द्वारा मेरे पास आए, द्वारा भेजा, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की कि इसको 1 मिनट के लिए बंद नहीं करना, बाकी छोड़ दीजिए। पीछे एक नेशनल हाईवे के हमारे एम्प्लॉय एक्सपायर हो गए, बिजली का करंट लगा और एक्सपायर हो गए। वहाँ जाके वो काम बंद हो रहा था दोबारा से। मुझे लगा कि ये काम बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है। दिल्ली मैंने
10 चक्कर लगाए, शिमला 10 बार उनको बुलाया तब चालू किया। अब इसको कम से कम वो एम्प्लॉय जो एक्सपायर हुए, सबसे पहले तो उनके साथ संवेदना, उनके परिवार के साथ खड़ा होना है मुझे, पर उसके साथ उनको कुछ दिलवाना है तो इमीडिएटली 25 लाख रुपए इनसे दिलवाया नेशनल हाईवे वालों से, और 5 लाख का चेक अपने आप बना के उसी टाइम उनके हाथ में दिए। नेशनल हाईवे तो नगरोटा में बनना है, नेशनल हाईवे कोई अपना मेरे घर के बाहर तो बनना नहीं है, पर नेशनल हाईवे नगरोटा में जल्दी बने। और 1 मिनट, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है, इसलिए मैंने उसको बोला कि 5 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा विधानसभा है, वो बच्चा जो है, जो इंसान है, जो शख्स है, वो मेरे अपने विधानसभा के हैं, मेरा परिवार के सदस्य हैं, उनको मैंने अपनी तरफ से दिया। तो ये लोग जो बातें करते हैं ये वहाँ पे कहीं नहीं होते, ये सिर्फ फेसबुक के ऊपर और बाकी जगह पे होते हैं, और मैं काम पे होता हूँ, लोगों के बीच में होता हूँ, 24 घंटे लोगों के काम करता हूँ। दूसरी चीज सुन लीजिए, मैं इनका नाम भी नहीं लेता, सवाल के सारे जवाब पहले दे देने आपको। उसके बाद अब आखिरी चीज मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये लोग जो बात करते हैं इनको बाकी चीज छोड़ दीजिए। 53 मील से लेके काट मिल तक लाइटें लगाई थी, विकास पुरुष ने लाइटें लगाई थी। पिछले 5 साल वो लाइटें बंद पड़ी रही, जिस दिन मैं आया उस दिन से चालू है। उस लाइटों का बिल मैं खुद अपनी जेब से देता हूँ हर महीने। लाइट मेरे घर के बाहर, मजदूर कुटिया के बाहर नहीं जलती, मेरे घर से 53 मील तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और 53 मील से आगे काट मिल तक सारी स्ट्रीट लाइटें हैं। इसका बिल मैं खुद देता हूँ, विकास पुरुष जी के समय में वो देते थे, अब इसका बिल मैं देता हूँ। पिछले 5 साल जब इनकी सरकार रही, यही लोग रहे, एक दिन के लिए लाइट चालू नहीं हो पाई। जो इंसान लाइट नहीं चालू करा पाए, लगी हुई लाइटें लोग उखाड़ के ले गए, तारे निकाल के ले गए, उन्होंने क्या काम करना, उनकी क्या बात करना। सर उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी जो कार्य उन्होंने किए उस पर आपकी फीतियां लग रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा है भैया, कोई क्या कहता है उसमें मेरा कोई मतलब, कोई झूठ सुबह से शाम तक बोलता रहे कि उनके कोई कार्य, उनके कार्य हैं क्या, पहले तो मुझे ये बताएं कौन सा कार्य है। मैं बोल रहा हूँ एक भी संस्थान नहीं आया। जिस नगरोटा बगुआ में हिमाचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज हो, जिस नगरोटा बगुआ में हिमाचल का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जिस नगरोटा बगुआ में हिमाचल का सबसे बड़ा फार्मेसी कॉलेज हो, जिस नगरोटा बगुआ में MBA MCA होटल मैनेजमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग, जिस नगरोटा बगुआ में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जिस नगरोटा बगुआ के अंदर 3-3 ITI हो, जिस नगरोटा बगुआ में 2-2 डिग्री कॉलेज हो, जिस नगरोटा बगुआ के अंदर SDM से लेके सभी दफ्तर हो, जिस नगरोटा बगुआ में बस का डिपो हो, बसों का सबसे बड़ा बस स्टैंड हो, उस नगरोटा बगुआ में एक भी संस्थान, एक भी कॉलेज, एक भी चीजें नहीं ला पाए। ये सब जो है लोगों ने करवाया है, इनसे पहले विकास पुरुष जी के समय में हुआ है, और आज हो रहा है। आज जो हो रहा है वो मैंने आपको गिनवा दिया। आपने गाड़ी लेनी, ये रिकॉर्डिंग मेरी सुननी, और इन सब बिल्डिंगों को जाके देख के आना, इसकी वीडियो लेनी और अपने इसमें डालना कि मेरी बात सुन लो जी, वीडियो डालना कि क्या क्या बन रहा है, उसके बाद आपको पता चलेगा। धन्यवाद। सर, कैबिनेट रैंक पर सवाल किए हैं आपके कि कैबिनेट रैंक जो मिला है आपको, उसको लेकर भी बोला ना जाते जाते बता दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई सवाल करता है उसका जवाब लोगों ने देना होता है, लो जनता है जवाब देती है। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर रैंक मुझे नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में मेरे परिवार की वजह से मिला है। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मुझे, मेरे पार्टी, मेरे नेता, जो मेरे शीर्ष नेतृत्व है देश का, और मेरा शीर्ष नेतृत्व जो हिमाचल का है, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय प्रियंका गांधी जी ने, और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, इनके आशीर्वाद से और सबसे पहले मेरे नगरोटा के आशीर्वाद से मुझे ये इतना बड़ा अहम पद मिला है। कैबिनेट मिनिस्टर रैंक किसके ऊपर मिला है? आप लोग जब सवाल पूछते हो तो पहले आप अपनी वोकैबुलरी और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आपकी नॉलेज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आज इसको स्टडी कीजिएगा, उनको भी स्टडी कराइएगा जो आपके लोग सवाल पूछते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रैंक कोई हवा में नहीं मिलता, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक बतौर चेयरमैन मिला है। मेरी नोटिफिकेशन जो हुई है वो हुई है, आई हैव बीन मेड चेयरमैन ऑब्लिक वाइस चेयरमैन इन द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब क्या हुआ, चेयरमैन जो मुझे बनाया गया या वाइस चेयरमैन जो मुझे बनाया गया,
उसको उस वाइस चेयरमैन की पोजीशन को, आप समझे मेरी बात, उस पोजीशन को, जो वाइस चेयरमैन की पोजीशन है, मुझे चेयरमैन भी बनाया गया, वाइस चेयरमैन भी बनाया गया, उस पोजीशन को कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दिया गया है। मतलब पोजीशन जो है, उस पोजीशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। हाँ, तो ये पोजीशन को मिला है। उस पहले तो सबसे पहले जो हिमाचल का सबसे बड़ा महकमा है, उसका मैं चेयरमैन हूँ, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक कोई हवा में नहीं, उस पोजीशन के ऊपर है। पहले नोटिफिकेशन जाके पढ़े, नोटिफिकेशन अगर नहीं पढ़नी आती तो किसी को, जिसको पढ़ाई आती है, उससे पढ़ाई करवाएं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने ये बात बोली है, उनसे पढ़ाई कराएं, तो इनको पता चलेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर रैंक कोई हवा में नहीं मिलता, वो एक पोजीशन को मिलता है। उस पोजीशन को, जिस महकमे को मैं चला रहा हूँ, उस महकमे को चलाने वाले को कैबिनेट मिनिस्टर रैंक। अंतिम सवाल, कूका जी को कोई और मैसेज और आपके- और कूका जी को और मैसेज, सर, आपकी- मेरी तरफ से कूका जी को मेरी मैसेज तरफ आपकी से तरफ से। मेरी तरफ से किसी को कोई मैसेज नहीं है। ठीक बहुत है, थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आर.एस. बाली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अभी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे। आपने देखा जो बीते दिवस जो है अरुण कूका ने सवाल खड़े किए थे, उनका जो है बेबाकी से यहाँ पे आर.एस. बाली ने जवाब दिया है। बाकी बने रहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनायक ठाकुर आप सभी के बीच में धर्मशाला से लाइव था। बहुत बहुत शुक्रिया।